Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is HTML text formatting. इससे पहले हमने जो है वो HTML हेडिंग्स मैंने आपको पढ़ाया है मेरे प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद हमने HTML पैराग्राफ की डिफरेंट जो है फॉर्मेशंस देखी। उसके साथ हमने उसके आफ्टर दैट हमने HTML स्टाइल्स, HTML टेक्स्ट स्टाइलिंग की जो है वो डिफरेंट टैग्स को पढ़ा। आज हम HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के डिफरेंट जो है वो टैग्स को देखेंगे और उनके जो है वो टैग्स की यूजेज और किस तरीके से उनकी वेब ब्राउजर में डिस्प्ले आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी विद एग्जांपल्स। फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है कि आपने अपने आपकी वेब पेज के अंदर जितना जो भी टेक्स्ट है उसको किस तरीके से बोल्ड करके दिखाना है या उसे इटैलिक करके दिखाना है। यहाँ पे एक मैंने छोटा सा स्टार्ट में ही एक ये फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स जो है यहाँ पे मेंशन किए। आगे जाके हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो एक बार इसका एक ओवरव्यू दे दूं कि हम क्या पढ़ेंगे, ये किस तरीके से आप टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हम बात करें तो फिर वहाँ पे हमें हमारे पास ये बी नाम का एक बटन अवेलेबल होता है जिसपे हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा पर्टिकुलर टेक्स्ट क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। जैसे कि ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं जब इस पर क्लिक करती हूँ तो ये मेरा पर्टिकुलर टेक्स्ट जो है वो क्या हो गया, बोल्ड हो गया है। अब यही चीज अगर मैं अपने वेब पेज में करना चाहूँ कि मैं अपने वेब पेज में कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोल्ड जो है वो शो करवा चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, बोल्ड टैग, बी टैग में यूज करूंगी अपने टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। इस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग टैग है। जो इंपॉर्टेंट टैग होते हैं उनको जो है वो स्ट्रॉन्ग शो करने के लिए, और किस तरीके से वो स्ट्रॉन्ग शो होते हैं डिस्प्ले में, किस तरीके से जो है वो आपके वेब ब्राउजर में डिस्प्ले होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इसको हम यूज करते हैं। इटैलिक टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए हम आई टैग यूज करते हैं। एम्फसाइज टेक्स्ट की किसी टेक्स्ट को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम ईएम टैग यूज करते हैं। मार्क करने के लिए मार्क्ड टेक्स्ट को, पर्टिकुलर टेक्स्ट को मार्क्ड शो करने के लिए हम मार्क टेक्स्ट यूज करते हैं। स्मॉलर टेक्स्ट शो करने के लिए स्मॉल टेक्स्ट यूज करते हैं। डिलीटेड टेक्स्ट के लिए डेल टेक्स्ट यूज करते हैं। इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए INS टेक्स्ट यूज करते हैं। कुछ हमें समटाइम हमारे वेब पेज में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जिसमें हमें सब्सक्रिप्ट, साइंस की जो खासतौर पर रिसर्च की जो टेक्स्ट हमारे पास होता है उसमें सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हमें फॉर्मेशन में हमें टेक्स्ट को शो करवाना होता है तो उसके लिए हम सब SUP सुपर टेक्स्ट जो है वो ये टैग्स जो है हम यूज करते हैं। किस तरीके से यूज करेंगे आगे जाके मैं वन बाय वन एक टैग को विद एग्जांपल समझाऊंगी। HTML contains several elements for defining text with a special meaning। कि हर टेक्स्ट को खास, अगर कोई टेक्स्ट आपका बोल्ड है तो हम कहते हैं कि स्पेशल मीनिंग टेक्स्ट है, कि वो बोल्ड है, कोई इटैलिक है, कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई एम्फसाइज्ड है, कोई हाईलाइटेड है, तो हम कहते हैं कि ये टेक्स्ट है विद स्पेशल मीनिंग। एग्जाम्पल सबसे पहले, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। अगर इस तरीके से हम अपनी डॉक्यूमेंट वेब पेज के अंदर टेक्स्ट को शो करवाना चाहें कि एक जो है वो हमारा टेक्स्ट है वो किस फॉर्म में आए, बोल्ड की फॉर्म में आए, और सेकंड जो है वो लाइन है वो किस फॉर्म में है, इटैलिक की फॉर्म में आए। तीसरे नंबर पे देखिएगा, दिस इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। इस किस्म की जो है फॉर्म में टेक्स्ट को किस तरीके से हम डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML कोड। कौन सा टैग हम यूज करेंगे HTML कोड के अंदर कि इस फॉर्मेशन में कि कहीं पे हमारा टेक्स्ट बोल्ड दिखे, कहीं पे इटैलिक दिखे, कहीं पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्मेशन में दिखे। सबसे पहले एक छोटी सी यही 3 लाइंस है, इसको किस तरीके से हम स्क्रीन पे इसी फॉर्मेशन में शो करवाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में मैं आपको एक चीज समझाने लगी हूँ। इनके लिए हम हर पर्टिकुलर जो है वो टास्क के लिए हम क्या यूज करते हैं, टैग यूज करते हैं। अब अगर हमने टेक्स्ट को बोल्ड शो करवाना है तो हम बी टैग यूज करेंगे, इटैलिक शो करवाना है तो आई टैग यूज करेंगे, सबस्क्रिप्ट का शो करवाना है तो सब टैग यूज करेंगे, सुप टैग यूज करेंगे। और यहाँ पे ये बताती चलूँ कि ये तीनों टैग्स जो है, चाहे बी टैग है, आई है या फिर सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट है, ये सारे क्या है, पियर टैग है। इनमें से कोई टैग भी एम्प्टी टैग नहीं। आई मीन टू से दैट के सिंगल टैग नहीं है। सबसे पहले HTML एज इट इज, हम इसको प्रॉपर कोड में मैं आपको दिखा रही हूँ एग्जाम्पल को। उसके बाद बॉडी टैग के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो आपके वेब ब्राउजर के अंदर क्या होते हैं, डिस्प्ले होते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर हम एक पैराग्राफ दे रहे हैं और उसके अंदर हम एक बी टैग यूज कर रहे हैं कि इस पैराग्राफ को आपने बोल्ड शो करवाना है। ये देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, दिस इज बी बोल्ड टैग, राइट। इसका ये पियर टैग है, इसका स्टार्टिंग टैग ये है और क्लोजिंग टैग ये है। और इसके अंदर जो भी कंटेंट्स हैं, आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो किस फॉर्म में स्क्रीन पे शो होगा, बोल्ड फॉर्म में।
नेक्स्ट देखिएगा इटैलिक, आई टैग। पैराग्राफ के अंदर हम एक पैराग्राफ दे रहे हैं, उसमें हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं कि इसका जो पैराग्राफ का टेक्स्ट है ना वो इटैलिक फॉर्म में शो हो। बात समझ आई कि नहीं? इसको देखिएगा, मैं आपकी समझ के लिए इस खास पर्टिकुलर जो टैग्स हैं इनको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ, बोल्ड कर रही हूँ, राइट। ये देखिएगा, अब इटैलिक टैग की स्टार्टिंग और क्लोजिंग के दरमियान जितने भी कंटेंट्स हैं वो इटैलिक फॉर्म में ही आएंगे और पैराग्राफ की फॉर्म में होंगे। डबल टैग हमने यहाँ पे यूज किया। अगर आपको याद हो तो स्टार्ट में मैंने आपको नेस्टेड टैग का एक कॉन्सेप्ट बताया था, टैग विद इन अनदर टैग, राइट। नेस्टेड टैग का एक कॉन्सेप्ट बताया था। देखिए ये नेस्टिंग हुई है कि पैराग्राफ के अंदर जो है, पैराग्राफ टैग के अंदर एक और टैग जो है बोल्ड टैग यूज किया गया है। दिस इज अ प्योर नेस्टिंग टैग, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ टैग के अंदर दिस इज सब। अब ये जो आप सबस्क्रिप्ट लिख रहे हैं किस फॉर्म में आएगा? सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में आएगा। फिर क्लोज कर दिया सब टैग को, एंड एज इट इज आएगा। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो आपने दोनों टैग्स के स्टार्टिंग क्लोजिंग टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट डाला है वो सुपर स्क्रिप्ट की फॉर्म में आपकी स्क्रीन पे शो होगा। उसके बाद बोल्ड टैग को क्लोज कीजिए, एचटीएमएल टैग को क्लोज कीजिए। आउटपुट देखिएगा, ब्राउजर में जाके आपने ये कोड लिखना है नोटपैड में, वहां से सेव करना है और फिर उठा के जाके ब्राउजर में उसको ओपन करना है। दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, दिस टेक्स्ट इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे जिस तरीके से टैगिंग की हुई है उसी हिसाब से जैसे जैसे स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिव पैराग्राफ है, बोल्ड पैराग्राफ है। ये देखिए दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, पैराग्राफ है, नेक्स्ट लाइन पे आएगा बिकॉज दिस इज अ पैराग्राफ। अगर ये पैराग्राफ हम नहीं देंगे तो नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आया इटैलिक टैग है, दिस टेक्स्ट इज इटैलिक। ये नेक्स्ट लाइन पे आया पैराग्राफ की वजह से दिस टेक्स्ट इज इटैलिक। और इटैलिक क्यों है? क्योंकि हमने आई टैग ऐड किया है। नेक्स्ट फिर हमने पैराग्राफ लिया, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आया, दिस इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। दिस इज एज इट इज पार्ट ऑफ पैराग्राफ है, सबस्क्रिप्ट इस वजह से इस फॉर्म में आया क्योंकि हमने इसको सब टैग के अंदर इनक्लोज किया इस कंटेंट को, एंड सुपरस्क्रिप्ट। और ये आप देखिएगा किस तरीके से सुपर स्क्रिप्ट फॉर्म में ये शो हो रहा है क्योंकि हमने इसको सुपर स्क्रिप्ट टैग के अंदर एसटीपी टैग सब टैग के अंदर जो है वो इनक्लोज किया है। हमने पैराग्राफ टैग को क्लोज किया, फिर बॉडी को एचटीएमएल को, इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे शो होंगे। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बैकग्राउंड कलर्स, टेक्स्ट कलर्स, अब आपने क्या किया ना, मिक्सिंग करनी है। वो जो स्टाइलिंग के टैग्स हैं, जो स्टाइलिंग के जितने भी आपके पास एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट की जितनी भी थी वैल्यूज वगैरह वो आपने ऐड करनी है, स्टाइलिंग भी करनी है, फॉर्मेटिंग भी करनी है, हेडिंग भी डालनी है, पैराग्राफ भी डालना है। उसके अंदर डिफरेंट फॉर्मेशंस में आपने डॉक्यूमेंट तैयार करनी है। आप इसको मिक्स करके फिर जो है वो कोड लिख लीजिएगा और उसको फिर आप स्क्रीन पे जो है उसकी आउटपुट देखिएगा। तो एज इट इज जैसे मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे उसकी आउटपुट शो होगी। एक बात बता दूं, आपने जो भी नोटपैड में कोड लिखा है उसका आप आपको सेव करना .html या html के एक्सटेंशन के साथ सेव करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उसकी स्क्रीन पे आप आउटपुट शो नहीं होगी आपके वेब ब्राउजर में। HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स आपके सामने हैं, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इन्हीं को आगे जाके हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। HTML B फॉर बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग फॉर, यानी कि कोई मतलब ऐसे ये देखिएगा, ये आपके पास नॉर्मल टैग है और ये आपके पास बोल्ड टैग है। सबसे पहले हम बोल्ड जो टैग है उसको मैंने आपको पहले भी यूजेज दिखा दी और यहाँ पे एक और छोटी सी एग्जांपल में डिफर करके दिखाया है। वहां पे हमने तीनों को चार जो है वो टैग्स को इकट्ठा यूज किया। यहाँ पे हम वन बाय वन एक एक टैग को एग्जांपल में उसको मैं आपको जो है वो रन कोड डाल के उसके बाद उसके डिस्प्ले दिखाती हूँ। दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, इसका सेंटेक्स क्या होगा? दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। अब बाकायदा इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इस तरीके से होगी, HTML टैग, बॉडी टैग, पैराग्राफ में दिस इज अ नॉर्मल टैग, राइट। और पैराग्राफ के अंदर बोल्ड टैग डाल देंगे, दिस टैग इज बोल्ड। बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया, उसके बाद आपने वेब ब्राउजर में जाकर आउटपुट देखी तो वो इस तरीके से आएगी कि दिस टैग इज नॉर्मल एंड दिस टैग इज बोल्ड। ये देखिएगा कि ये उससे कदरे बड़ा जो है वो वाजिया हो रहा है क्योंकि हमने इस पे बोल्ड टैग की फॉर्मेटिंग की है। The HTML strong defines text with strong importance. The content inside are typically displayed in bold. स्ट्रॉन्ग टैग का ये है कि इसमें ना थोड़ा सा आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में शो होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि टू सम एक्सटेंट वो बोल्ड होता है लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो फॉर्मेशन में बोल्ड दिखाई देता है स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन में। तो स्ट्रॉन्ग टैग हम यूज, जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका टैग बोल्ड ना दिखे लेकिन प्रोमिनेंट हो तो आप वहां पे आप स्ट्रॉन्ग टैग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका ये देखिएगा, यहाँ पे सेंटेक्स दे दिया, ये भी दिस इज आल्सो अपेयर टैग, स्टार्ट टैग एंड एंड टैग, दरमियान में जो कंटेंट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे शो होंगे। डॉक्यूमेंट्स देखिएगा, HTML टैग,
बॉडी टैग एज इट इज आएंगे। पैराग्राफ में सिंपल आपने टेक्स्ट दे दिया और उसके बाद आपने स्ट्रॉन्ग जो है टैग को अप्लाई किया, पैराग्राफ के अंदर नेस्टिंग की, उसके बाद बॉडी और बॉडी के बाद HTML क्लोज किया, आपने सेव किया और जाके स्क्रीन पे जब आपने अपनी आउटपुट देखी तो पहले वो सिंपल नॉर्मल, दिस नॉर्मल इज टेक्स्ट एज इट इज नॉर्मल आया, लेकिन दिस टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको कॉपी करके जो मैंने जहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट करवाया था वहां पे इसी के सामने इसको पेस्ट करके आपको इनका थोड़ा सा डिफरेंस समझाने लगी हूँ कि दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट इज बोल्ड एंड दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, राइट। अब आप देखें लिटिल बिट डिफरेंस है दोनों में, प्रोमिनेंट टेक्स्ट है बट लिटिल बिट डिफरेंस ये है कि वो बोल्ड है और ये टेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। आप जब इसकी वो करके देखेंगे, अप्लाई करके देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि बोल्ड और इम्पोर्टेंट में क्या फर्क होता है। नेक्स्ट टैग इज हमारे पास जो है टैग्स हैं वो है आई फॉर इटैलिक एंड नेक्स्ट जो हमारे पास टैग है दैट इज एम्बेडेड टेक्स्ट। एम्फसाइज टेक्स्ट टैग, एम्फसाइज टैग जो है ये दो हम पढ़ेंगे, बी और बोल्ड और स्ट्रॉन्ग हमने पढ़ लिए हैं। जो नेक्स्ट दो हमारे पास आए हुए हैं फॉर्मेटिंग में टैग्स वो है आई एंड एलिमेंट्स है, आई फॉर इटैलिक एंड एम फॉर एम्फसाइज्ड, राइट। पहले हम इटैलिक को पढ़ेंगे। तो वो कहता है कि द HTML आई element defines a part of text in an alternate voice or mode. The content inside is typically displayed in italic form. आप ये जो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि मैं जहाँ पे मैं अपना कर्सर स्क्रॉल कर रही हूँ, ये आई जो ये फंक्शन, ये बटन फंक्शन परफॉर्म करता है, सेम मेरा जो आई टैग है, इटैलिक टैग है, आई एलिमेंट है, वो यही फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आप देखिए दिस इज द सिंटैक्स, आई टैग इज अ पेयर टैग, स्टार्टिंग और एंडिंग के दरमियान जो आप टेक्स्ट देंगे, कंटेंट्स देंगे, वो इटैलिक फॉर्म में आपकी स्क्रीन पे शो होंगे ब्राउजर की। HTML हम टैग देंगे, बॉडी टैग देंगे, बॉडी टैग के अंदर मैंने एक सिंपल पैराग्राफ डाला, उसके बाद दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, पैराग्राफ के अंदर हमने आई एलिमेंट को यूज किया। बॉडी को क्लोज करें, HTML को क्लोज करें और उसके बाद फिर नेक्स्ट एक और डॉक्यूमेंट भी एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऐड कर दी, HTML बॉडी, उसको आपने सेव करके इसकी आउटपुट देख लेनी है। तो वो सिंपल इटैलिक फॉर्म में जो है ना वो आपको जो है वो स्क्रीन पे जो है शो होगा। इसकी आउटपुट शायद मुझसे स्किप हो गई है तो आपने ब्राउजर में जाके देख लेनी है। आप देखें कि एम्फसाइज्ड की आउटपुट किस तरीके से होती है। दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल, दिस टेक्स्ट इज एम्फसाइज्ड। ये आपके पास नॉर्मल है और ये आपके पास एम्फसाइज्ड टेक्स्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा इसकी जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा शो, आपने इसको ब्राउजर में जाके देखना है। तो थोड़ा सा ये होगा कि ये थोड़ा सा हाईलाइटेड टेक्स्ट आपको वहां पे ब्राउजर में शो होगा, ठीक है ना। तो मैंने वहां से इसको कॉपी पेस्ट किया तो सही तरीके से नहीं हुआ। तो आपने क्या करना है, आपने इसको जाके नोटपैड में इस कोड को डालना है और इसकी आउटपुट स्क्रीन पे जो है ब्राउजर की स्क्रीन पे डिस्प्ले करवानी है। वहां पे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एम्फसाइज टेक्स्ट जो है वो किस तरीके से होता है, कि थोड़ा सा आपका जो टेक्स्ट है वो क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है। उसके बाद हमारे पास आ गया है स्मॉल एलिमेंट। द स्मॉल एलिमेंट डिफाइन स्मॉलर टेक्स्ट, छोटे साइज के टेक्स्ट को जो है वो, जैसे हम स्टाइल उसमें जाके फॉन्ट साइज को चेंज करते थे टेक्स्ट के स्टाइल एट्रीब्यूट में जाके इस तरीके से हम स्मॉल टैग को यूज करते हुए अपने जो टेक्स्ट है उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में दिखा सकते हैं अपने वेब पेज के टेक्स्ट को। तो इसकी ये दिस इज आल्सो अ पेयर टैग, दिस इज सिंटैक्स स्टार्ट है, एंड है और दरमियान में जो आप कंटेंट्स देंगे वो आपको स्मॉलर टेक्स्ट की फॉर्मेशन में नजर आएंगे। यहाँ पे देखिएगा सिंपल पैराग्राफ पहले मैंने दिया कंपैरिजन के लिए, फिर मैंने उसमें दिस इज सम स्मॉलर टेक्स्ट जो है वो स्मॉल टैग के अंदर हमने उसको क्लोज किया, बॉडी को खत्म किया, क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज किया और उसके बाद देखिए कि हमने कोई साइज भी नहीं दिया, हमने जस्ट सिर्फ स्मॉल टैग को यूज किया। तो जो नॉर्मल टेक्स्ट है उससे जो स्मॉल टैग वाला टेक्स्ट है वो कदरे क्या है, साइज में छोटा है। समटाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारी इसके दौरान जब हम वेब डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, वेब पेज की डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, तो सम टाइम हम अपने टेक्स्ट की एडिटिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, नॉट फॉर एडिटिंग, फॉर्मेटिंग के लिए कोई सिचुएशन रिक्वायर्ड होती है कि जी आप एक पैराग्राफ है उसके अंदर 4 लाइनें वो है, तो फिर हम जो है बीच में कुछ एक लाइन को जो है वो स्मॉलर शो करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम वहां पे ये स्मॉल टैग यूज कर सकते हैं फॉर्मेटिंग का। मार्क टैग,
अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है वो इस तरीके से जो है वो आपका वेब पेज के अंदर टेक्स्ट जो है उसमें से कोई एक वर्ड जो है वो हाईलाइटेड हो, मार्क्ड हो, तो आप उसको उसके लिए क्या टैग यूज करेंगे, मार्क टैग यूज करेंगे। मार्क टैग, द HTML marked element defines text and that should be marked or highlighted। क्या होता है, हाईलाइटेड होता है या मार्क होता है। ये आपकी एग्जांपल है पैराग्राफ के अंदर, डू नॉट फॉरगेट टू बाय, ये एज इट इज स्क्रीन पे होएगा। मार्क किसको करना चाह रहे हैं, मिल्क को करना चाह रहे हैं, तो हम मिल्क जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, उसको हम क्लोज करेंगे मार्क टैग के अंदर। टुडे एज इट इज स्क्रीन पे शो होगा, पैराग्राफ को क्लोज करेंगे। यही चीज जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में जब आप नोटपैड में लिखेंगे, HTML टैग देंगे, बॉडी टैग देंगे, यही एज इट इज सारा आपने पैराग्राफ टैग देना है, जिसके अंदर मार्क टैग जो आपने मिल्क पे इम्प्लीमेंट किया है, अप्लाई किया है। उसके बाद बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, HTML को क्लोज करेंगे, और फिर जब आप ब्राउजर में जाके आउटपुट देखेंगे तो देखिएगा कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे शो होगी, डू नॉट फॉरगेट टू बाय मिल्क टुडे। और यहाँ पे मिल्क क्यों मार्क्ड है, हाईलाइटेड है, क्योंकि हमने मार्क टैग को यूज करते हुए फॉर्मेटिंग किया कि यह हाईलाइटेड हो। Del element. The HTML del element defines text that has been deleted from a document. Browser will usually strike a line through deleted text. अब यहाँ पे अगर देखिए समटाइम आप जब वेब पेजेस व्यू कर रहे होते हैं, वेब पेजेस के अंदर जो है वो डिफरेंट टेक्स्ट व्यू कर रहे होते हैं, तो कुछ इस तरीके से समटाइम टेक्स्ट आपको स्क्रीन पे शो होते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ब्लू, ये इस तरीके से किसको हमने डिलीट कर दिया, तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं। कोई इस किस्म की सिचुएशन आ जाती है कि आप बीच में से किसी वर्ड को जो है वो डेल करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम डेल टैग यूज करते हैं। उसका फॉर्मेट, उसका सिंटैक्स क्या है, पी है, माय फेवरेट कलर इज डेल ब्लू, और उसके बाद इसको हम क्लोज करके रेड एज इट इज स्क्रीन पे एज अ पार्ट ऑफ पैराग्राफ शो होगा, तो आप पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देंगे। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स में HTML टैग देंगे, बॉडी टैग देंगे, पैराग्राफ टैग में डेल टैग को हम अप्लाई करेंगे किसी भी एक वर्ड पे, किसी भी ब्लू के अलावा कलर पे, फेवरेट पे, इस पे भी करें। बॉडी को क्लोज करेंगे, HTML को क्लोज करेंगे, और आउटपुट अगर आप स्क्रीन पे देखें तो माय फेवरेट कलर इज एज इट इज आएगा। ब्लू को जो है उसने मार्क कर दिया एज अ डिलीटेड, मार्क किया, और उसके बाद रेड भी एज इट इज आपकी स्क्रीन पे शो होगा। ये डिफरेंट फॉर्मेशन में देखिए, जब आप टेक्स्ट वेब पेज की डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, तो जब आप उसके अंदर डिफरेंट वेब पेजेस के अंदर जो है वो हमारी वेबसाइट्स के अंदर टेक्स्ट भी होते हैं, और काफी ज्यादा मैक्सिमम जो है वो वेबसाइट्स में टेक्स्ट की जो है वो ज्यादा परसेंटेज होती है एज कम्पेयर टू वीडियोस, ऑडियोस, पिक्चर्स के। तो उसकी कि हमें डिफरेंट सिचुएशंस में रिक्वायर्ड हो जाती है कि हमें इस किस्म का टेक्स्ट चाहिए, स्मॉल चाहिए, बोल्ड चाहिए, ये साइज चाहिए, बैकग्राउंड ये कलर चाहिए, तो उसके लिए हम फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग करते हैं। तो ये उनके लिए टैग्स जो है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है सब टैग। अगर हम आप साइंस का कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, वेब पेज, तो हमें ना सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट जो है उसमें ज्यादातर रिक्वायर्ड होता है साइंस में और मैथ्स में। तो उसके लिए ये मैथ्स और साइंस की वेबसाइट की डिजाइनिंग के लिए, वेब पेजेस की डिजाइनिंग के लिए हम सब और सुपरस्क्रिप्ट के एलिमेंट्स की यूजेज ज्यादा होती है। द HTML सब एलिमेंट डिफाइंस सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट अपीयर्स हाफ अ कैरेक्टर बिलो द नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा बिलो होता है, एंड इज समटाइम rendered in a smaller font. Subscript text can be used for chemical formulas like H2O। ये अभी आपको मैं बात कर रही थी कि आपके साइंस और मैथ्स के में ज्यादातर वेबसाइट की डिजाइनिंग में, वेब पेजेस की डिजाइनिंग में, डेवलपमेंट में हमें ये यूज होते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है, ये इसका सेंटेक्स आपके सामने है, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ। इसका सिंटैक्स है पैराग्राफ टैग के अंदर आप दिस इज सब, जिस आप उसको बिलो द लाइन लाना चाहते हैं टेक्स्ट को, उसको हम सब जो है वो पेयर टैग में क्लोज करेंगे। टेक्स्ट एज इट इज स्क्रीन पे आएगा, पैराग्राफ टैग को जो आप क्लोज करेंगे। प्रॉपर इसकी डॉक्यूमेंट कैसे तैयार होगी, HTML बॉडी पैराग्राफ के अंदर एज इट इज आपने जिसको आप बिलो द लाइन करना चाह रहे हैं, सबस्क्रिप्ट करना चाह रहे हैं, उसी पर्टिकुलर वर्ड को आप इनक्लोज करेंगे सब पेयर टैग में। बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, HTML को करेंगे, तो आउटपुट देखें तो कुछ इस तरीके से होगी। दिस इज एज इट इज नॉर्मल आया, क्योंकि इस पे कोई सब टैग नहीं अप्लाई किया। जिसपे सबस्क्रिप्टेड पे हमने सब टैग अप्लाई किया था, तो वो थोड़ा सा बिलो द लाइन शो हो रहा है, और टेक्स्ट एज इट इज शो हो रहा है। सिमिलर सुपर टैग जो है, सुपरस्क्रिप्ट टैग जो है, वो भी इसी तरीके से यूज होता है। द HTML सब एलिमेंट डिफाइन सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट अपीयर्स हाफ अ कैरेक्टर अबव द नॉर्मल लाइन। ये क्या है, अबव द नॉर्मल लाइन जो है ये स्क्रीन पे शो होता है। या इस किस्म की हमें कोई सिचुएशन आ गई है, हमें सिस्टम का टेक्स्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम सुपर टेक्स्ट जो है वो यूज करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। ये इसका जो है वो सेंटेक्स है। सेंटेक्स का ध्यान रखिएगा, सेंटेक्स में ना आपने कोई जो है वो कोताही नहीं करनी।
आपने जिस पर्टिकुलर वर्ड को जो है वो एज़ अ सुपरस्क्रिप्ट शो करवाना है, उसी पे ही आप ये टैग अप्लाई करेंगे। अगर आप पूरे लाइन पे अप्लाई कर लेंगे, तो पूरी की पूरी लाइन कोई सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्मेशन में आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। एचटीएमएल है, बॉडी है, पी पैराग्राफ टैग के अंदर जिस पर्टिकुलर वर्ड को एज़ अ सुपरस्क्रिप्ट जो है वो आपने शो करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, उसपे आपने अप्लाई कर दिया। ये देखिएगा, आपने अपना ये सुपर पेयर टैग अप्लाई कर दिया और उसके बाद टेक्स्ट एज़ इट इज़ आएगा, पैराग्राफ को क्लोज़ करें, बॉडी को एचटीएमएल को आप देखिए स्क्रीन पे इसकी आउटपुट किस तरीके से शो होती है। दिस इज़ सुपरस्क्रिप्ट टैग। तो ये आपके सामने जो है एक छोटा-सा रिकैप है। एचटीएमएल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं? बी बोल्ड है, एम्फसाइज्ड है, मैंने इन सब की यूसेज दिखा दी। मैंने इनकी तमाम एक-एक जो है वो टैग की मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दी, विद एग्ज़ाम्पल दी और आपने इसको अब ज़रूर प्रैक्टिस में लाना है। आपने नोटपैड में इसको प्रैक्टिस करना है और वर्ड अपने किसी भी वेब ब्राउज़र में जाके नोटपैड में राइट कीजिए इन एग्ज़ाम्पल्स को, सेव कीजिए और उसके बाद आप वेब ब्राउज़र में जाके इनकी आउटपुट देखिएगा। और यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि बहुत अच्छा होगा कि जैसे एज़ इट इज़ मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, हम यही करें। बेहतर है कि जितने भी मैंने आपको टैग्स समझाए हैं, आप उनकी मिक्सिंग करके, आगे-पीछे करके, मिक्स करके और एक अच्छा-सा कोड बना के उसकी आउटपुट देखें, तो आपको जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगी। बी फॉर बोल्ड टैग, एम्फसाइज टैग, आई इटैलिक, स्मॉलर टेक्स्ट के लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, यानी थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग शो करने के लिए जस्ट लाइक अ बोल्ड। सबस्क्रिप्ट टैग है, सुपरस्क्रिप्ट टैग है, इंसर्टेड डिफाइंस इंसर्टेड टेक्स्ट है ये, डिलीटेड है जो हम मतलब टेक्स्ट को मार्क करेंगे। मार्क टेक्स्ट में जहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को क्या करना चाह रहे हैं, थोड़ा-सा हाइलाइट शो करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हम मार्क टैग यूज़ करेंगे। दिस इज़ होल स्टोरी ऑफ एचटीएमएल फॉर्मेटिंग। ये बहुत ही ईज़ी है, इसमें कोई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बहुत ही ईज़ी है और इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से होगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।